अमेरिका और ईरान ने युद्ध खत्म करने के लिए तैयार किए गए समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पज़ेश्कियान ने बुधवार देर रात डिजिटल हस्ताक्षर किए, जिसके साथ ही ये समझौता लागू हो गया। डील से जुड़े एक अमेरिकी अधिकारी ने 14 पॉइंट्स वाले डील की पूरी जानकारी दी है। 800 शब्दों वाले 1.5 पन्ने के इस दस्तावेज में होर्मुज को सिर्फ 60 दिनों के लिए मुफ्त खोले जाने की बात कही गई है। डील में ईरान ने परमाणु हथियार नहीं बनाने का भरोसा दिया। आइए जानते हैं डील के अहम बिंदु। पॉइंट 1, सभी मोर्चों पर संघर्ष की होगी समाप्ति। समझौते में कहा गया है कि अमेरिका, ईरान और उनके सहयोगी देशों के बीच सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई तुरंत और स्थायी रूप से बंद की जाएगी। इसमें लेबनान भी शामिल है। इजरायल पहले ही कह चुका है कि वो अमेरिका ईरान बातचीत में लेबनान को लेकर हुई किसी भी सहमति को नहीं मानेगा। पॉइंट 2, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में नहीं देंगे कोई दखल। समझौते में कहा गया है कि अमेरिका और ईरान एक दूसरे की आज़ादी, सीमाओं और संप्रभुता का सम्मान करेंगे। दोनों देश एक दूसरे के घरेलू मामलों में दखल भी नहीं देंगे। पॉइंट 3, 60 दिनों में अंतिम समझौता। अमेरिका और ईरान ने अधिकतम 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौते पर बातचीत पूरी करने और उसे लागू करने का टारगेट तय किया है। हालांकि दोनों देशों की सहमति होने पर इस समय सीमा को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। दोनों देशों के नेताओं द्वारा समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए जाने के साथ ही 60 दिनों की ये समय सीमा शुरू हो गई है। पॉइंट 4, अमेरिका हटाएगा समुद्री नाकेबंदी। अमेरिका दस्तखत के बाद ईरानी बंदरगाहों पर लगाई गई अपनी नौसैनिक नाकेबंदी और अन्य बाधाओं को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर देगा। ये नाकेबंदी 30 दिनों के भीतर पूरी तरह खत्म कर दी जाएगी। पॉइंट 5, होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोला जाएगा। समझौते पर दस्तखत होते ही ईरान ने वादा किया है कि वो अपनी पूरी कोशिश करके फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच आने जाने वाले व्यापारिक जहाज़ों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करेगा। ये व्यवस्था 60 दिनों तक लागू रहेगी और इस दौरान जहाज़ों से कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लिया जाएगा। पॉइंट 6, ईरान को 28 लाख करोड़ का हर्जाना। समझौते के तहत अमेरिका ने अपने क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ मिलकर ईरान के पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास के लिए कम से कम 300 अरब डॉलर यानी 28 लाख करोड़ रुपए की योजना तैयार करने का वादा किया है। हालांकि ये पैसा तुरंत नहीं दिया जाएगा। पहले अमेरिका और ईरान को 60 दिनों के भीतर एक अंतिम और व्यापक समझौते पर पहुंचना होगा। उसी अंतिम समझौते में ये तय किया जाएगा कि 300 अरब डॉलर का फंड कैसे बनाया जाएगा, पैसा कहां से आएगा और उसे किस तरह खर्च किया जाएगा। पॉइंट 7, ईरान पर लगे आर्थिक प्रतिबंध हटेंगे। समझौते के अनुसार अमेरिका ने अंतिम समझौता होने पर ईरान पर लगे सभी तरह के प्रतिबंधों को एक एक करके खत्म करने का वादा किया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान पर लगे कड़े आर्थिक प्रतिबंधों में राहत देना शायद वो सबसे बड़ा कदम है जिसके बदले अमेरिका ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम पर सख्त सीमाएं स्वीकार करने के लिए राजी कर सकता है। पॉइंट 8, ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। समझौते में ईरान ने एक बार फिर भरोसा दिया है कि वो कभी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा और न ही उन्हें हासिल करने की कोशिश करेगा। दस्तावेज में कहा गया है कि ईरान के पास पहले से मौजूद संवर्धित यूरेनियम यानी एनरिच्ड यूरेनियम के भंडार का क्या किया जाएगा, इस पर दोनों देश मिलकर फैसला करेंगे। इसके लिए एक अलग व्यवस्था बनाई जाएगी जिस पर आगे की बातचीत में सहमति बनेगी। पॉइंट 9, दोनों पक्ष मौजूदा स्थिति में नहीं करेंगे कोई भी बदलाव। समझौते में कहा गया है कि जब तक अमेरिका और ईरान के बीच अंतिम समझौता नहीं हो जाता तब तक दोनों पक्ष मौजूदा स्थिति में कोई बड़ा बदलाव नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को अभी जिस स्तर पर चला रहा है उससे आगे नहीं बढ़ाएगा। वो नए बड़े कदम नहीं उठाएगा और न ही अपने परमाणु कार्यक्रम का विस्तार करेगा। पॉइंट 10, ईरानी सामानों के निर्यात पर छूट। समझौते के मुताबिक MOU पर दस्तखत होते ही अमेरिका ईरानी कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पादों और उनसे जुड़े अन्य सामान के निर्यात पर राहत देना शुरू कर देगा। इसके लिए अमेरिकी वित्त मंत्रालय जरूरी छूट और मंजूरियां जारी करेगा ताकि ईरान अपना तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेच सके। पॉइंट 11, ईरान की फ्रीज्ड संपत्तियां जारी होंगी। समझौते के तहत अमेरिका ने वादा किया है कि वो ईरान के उन धन और संपत्तियों को इस्तेमाल के लिए उपलब्ध कराएगा जो अभी तक विभिन्न प्रतिबंधों के कारण फ्रीज्ड हैं या जिन पर रोक लगी हुई है। हालांकि ये पैसा कब और किस प्रक्रिया के तहत जारी होगा, इसका तरीका अमेरिका और ईरान आपसी बातचीत के जरिए तय करेंगे। पॉइंट 12, दोनों देश मिलकर निगरानी व्यवस्था बनाएंगे। अमेरिका और ईरान मिलकर एक विशेष निगरानी व्यवस्था बनाएंगे जो ये देखेगी कि MOU की सभी शर्तों का सही तरीके से पालन हो रहा है या नहीं। ये सिस्टम इस बात की जांच करेगा कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम से जुड़े वादों का पालन कर रहा है या नहीं। अमेरिका प्रतिबंधों में राहत और अन्य आर्थिक व राजनीतिक प्रतिबद्धताओं को पूरा कर रहा है या नहीं। दोनों पक्ष समझौते की समय सीमा और शर्तों का पालन कर रहे हैं या नहीं। पॉइंट 13, तुरंत सभी मुद्दों पर बातचीत शुरू नहीं होगी। सबसे पहले दोनों देशों को समझौते के कुछ अहम बिंदुओं को लागू करना होगा। इनमें युद्ध विराम बनाए रखना, होर्मुज जलडमरू मध्य को खोलना, नौसैनिक नाकेबंदी हटाना, तेल निर्यात पर राहत देना और ईरान की जमी हुई संपत्तियों तक पहुंच बहाल करना जैसे कदम शामिल हैं। पॉइंट 14, अंतिम समझौते को UNSC मंजूरी देगी। जब अमेरिका और ईरान के बीच अंतिम समझौता हो जाएगा तो उसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC के एक प्रस्ताव के जरिए मंजूरी दी जाएगी। इसका मतलब है कि अंतिम समझौता केवल अमेरिका और ईरान के बीच का राजनीतिक समझौता नहीं रहेगा, बल्कि उसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनी मान्यता भी मिल जाएगी।